तो अगर कल अवेंजर्स डूमसडे रिलीज हो जाए तो क्या तुम इसके हर ट्विस्ट और प्लॉट को समझ पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि मार्वल पिछले कई सालों से इस मूवी के फाउंडेशन को बिल्ड कर रहा है। आज मैं सिर्फ 5 मूवीज और सीरीज रिकमेंड ही नहीं करूंगा, बल्कि बताऊंगा कि हर मूवी अवेंजर डूमसडे से कैसे एग्जैक्टली कनेक्ट होती है। और नंबर 1 वाली मूवी के बिना डॉक्टर डूम का सीक्रेट प्लान आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। और सोचो, जब थिएटर में पूरी ऑडियंस बैठकर ताली बजा रही होगी, लेकिन आप सिर्फ एक ही बात सोचोगे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे आती है अवेंजर्स एंड गेम। आई नो 90% लोगों ने अवेंजर्स एंड गेम देख ली होगी, लेकिन जब भी अवेंजर्स एंड गेम का नाम आता है तो सबको टोनी स्टार्क की सैक्रिफाइस याद आती है। लेकिन डूम्सडे के पर्सपेक्टिव से देखो तो एंड गेम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज आयरन मैन की डेथ नहीं थी, बल्कि टाइम की चोरी थी। इसी मूवी में अवेंजर्स ने टाइम लाइन्स के रूल्स तोड़ दिए थे, और वही मोमेंट था जहां से मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटीज ऑफिशियली ओपन हो गई। अगर अवेंजर्स टाइम ट्रेवल ना करते तो शायद आज डूम्सडे जैसी सिचुएशन कभी ना आती। लेकिन टाइमलाइन बनाना ही प्रॉब्लम नहीं थी, असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब टाइमलाइन को कंट्रोल करने वाला ही खत्म हो जाए। और अब नंबर 4 पर आती है लॉकी की वेब सीरीज। लॉकी सीजन 1 और 2 एमसीयू का सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज में से एक है, क्योंकि यही हमें पता चलता है कि सीक्रेट टाइमलाइंस को एक ही इंसान कंट्रोल कर रहा है, ही हू रिवेंज। जब सेल्वी ने उसे मार दिया तो सिर्फ एक विलन ही नहीं मरा, बल्कि इन्फिनाइट टाइमलाइंस एक साथ एग्जिस्ट होने लगी। अब सोचो, अगर हर टाइमलाइन में अलग अलग हीरोज और विलन्स एग्जिस्ट करते हो तो डॉक्टर डूम के पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। और कॉमिक्स में डूम सिर्फ एक यूनिवर्स तक ही लिमिट नहीं है, वो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन सिर्फ टाइमलाइन का होना ही प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। और नंबर 3 पे आती है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और इस मूवी में हमें एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, इनकर्जन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब 2 यूनिवर्स एक साथ टकराते हैं तो उसे इनकर्जन कहते हैं। उस टाइम शायद ये हमें एक वार्निंग लग रही थी, लेकिन आज लगता है कि मार्वल हमें डूम्सडे के लिए प्रिपेयर कर रहा था। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा रोल मल्टीवर्स कोलैब और बेटर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। अगर एमसीयू उस डायरेक्शन में जाता है तो पूरी स्टोरी का सेंटेंस इनकर्जन ही बन सकती है। और एक हिडन डिटेल जो सब लोग मिस कर देते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में क्ला इसी इनकर्जन को रोकने के लिए डार्क डायमेंशन में जाती है, यानी कि ये स्टोरी अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। तो अब तक हमने मल्टीवर्स के सारे गेट्स देख लिए हैं और उसके डिस्ट्रॉय होने का रीजन भी। एक बात आती है उस मूवी की जिसे देखकर सारे फैंस बोले थे कि इसका डूम्सडे से आखिर क्या कनेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका डूम्सडे से काफी बड़ा कनेक्शन है। तो अब नंबर 2 पे आती है थंडरबोल्ट्स। जब थंडरबोल्ट्स रिलीज हुए थे तो सबको लगा था कि ये सिर्फ एक साइड कैरेक्टर्स ही मूवी होगी, लेकिन मार्वल कभी भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को स्पॉटलाइट नहीं करता। ये मूवी हमें दिखाती है कि अवेंजर्स के बिना ये दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी और नए हीरो किस तरह से अनस्टेबल फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अगर डूम्सडे में पूरा मल्टीवर्स का क्राइसिस आता है तो सिर्फ अवेंजर्स ही नहीं, ये टीम भी उस चीज का हिस्सा होगी। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 वाली मूवी, जो डॉक्टर डूम के कनेक्शन को ही नहीं बताएगी, बल्कि हो सकता है उसी से एमसीयू का अगला एरर शुरू हो। और यकीन मानो, इस मूवी का कनेक्शन जानने के बाद तुम इस मूवी को स्किप नहीं करोगे। तो नंबर 1 पर आती है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। अगर आप लोग समझ लो कि ये फैंटास्टिक 4 की ही मूवी है तो आप एमसीयू की सबसे बड़ी मूवी को मिस कर रहे हो। डॉक्टर डूम फैंटास्टिक 4 का रिश्ता मार्वल कॉमिक्स के सबसे आइकॉनिक राइवल्स में से एक है। रीच रिचर्ड्स, विक्टर वॉन डूम दोनों एक ही तरह के जीनियस हैं। एक अपने माइंड से दुनिया को बचाता है तो दूसरा अपने माइंड से दुनिया पर राज करने की कोशिश करता है। अब इन 5 मूवीज के कनेक्शन को समझो। एंड गेम ने टाइमलाइन को डिस्टर्ब किया और लॉकी ने मल्टीवर्स को ओपन किया, और मल्टीवर्स मैडनेस ने इनकर्जन को शुरू किया, और थंडरबोल्ट्स ने नई टीम का सेटअप किया, और फैंटास्टिक 4 ने डॉक्टर डूम की दुनिया का दरवाजा ही खोल दिया। तो दोस्तों, जब आप ये 5 मूवीज देखकर थिएटर्स में अवेंजर डूम्सडे देखने जाओगे तो ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जिनको आप तुरंत पकड़ लोगे और बाकी लोग सोचते रहेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। तो आज की वीडियो ने आपके लिए अवेंजर्स डूम्सडे की वॉच लिस्ट तैयार कर दी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।